का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट से आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ यहाँ के बारे में कि किस तरह से अपना क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी किस तरह से हाइजेनिक प्रोडक्ट आप तक और हमारे परिवार तक आता है। जैसे कि विजुअलाइज है कंप्लीट, आप लोगों को दिख भी रहा है, कंप्लीट प्लांट आप लोगों के आंखों के सामने है। किस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन की जाती है, मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले अपने लिए यहाँ पे जो मसाले हमने खरीदे जाते हैं तो साबुत मिर्चा, साबुत धनिया, साबुत हल्दी पूरा जब खरीदा जाता है तो सीजन पे खरीदा जाता है। सीजन पे खरीद के, या ऐसा है कि जैसे अभी रेड चिली का सीजन चल रहा है तो रेड चिली धूप में सुखाई हुई रेड चिली, ऐसा नहीं कि कोई क्या होता है कि सभी लोगों को रेड चिली की डिमांड होती है, बट वो लोग क्या करते हैं कि हीटिंग के थ्रू सुखा दिया और प्रोसेस कर दिया। अपना ऐसा नहीं, धूप में सूखी हल्दी खरीदते हैं, चाहे हमको 2 रुपया ज़्यादा देना पड़े, कॉस्टिंग का नो मैटर, बस हेल्दी प्रोडक्ट, हाइजेनिक प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए। उसका ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट अपने पास तक आता है। कोई भी हल्दी, धनिया, मिर्चा कोई भी व्हीकल जैसे रिसीव होता है, क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर आप गए क्या अभी? क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर यहाँ से सैंपल पहुँचता है। सैंपल जाने के बाद वहाँ पे क्वालिटी पर्सन पूरा चेक करता है एक एक पैरामीटर्स को। अपने पैरामीटर्स एफएसएसआई से भी एक कदम आगे हैं। जैसे मॉइस्चर इन द सेंस, हिंदी में बोलूँ तो नमी अगर गवर्नमेंट कहता है, एफएसएसआई कहता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि आप 10 मॉइस्चर की हल्दी खरीदिए, ये मिर्ची खरीदिए, हम बोलते नहीं, हम 8 की खरीदेंगे, हम 2 कदम और उनसे आगे। तो वैसे ही हल्दी के पैरामीटर्स को स्ट्रिक्ट पैरामीटर में रखा हुआ है। रखने के बाद उसको परचेज करने के बाद उसको क्वालिटी पैरामीटर चेक करके अगर वो किसी भी एक पैरामीटर में ओके नहीं है तो पूरे के पूरे विकल्प को रिजेक्ट करके भेजा जाता है। अगर वो सभी पैरामीटर्स में ओके है तो उसको एक्सेप्ट करके और स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज की कंडीशन कोल्ड स्टोरेज है, क्योंकि हमको नेचुरल फ्लेवर सीजन में खरीदे तो सीजन का ही नेचुरल फ्लेवर चाहिए। नेचुरल फ्लेवर को मेंटेन करने के लिए ही हम उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रखने के पश्चात हमारा जो आगे हम ग्राइंडिंग के लिए लेकर आते हैं तो अब 12 महीने के लिए हमने कोल्ड स्टोरेज में रखा तो हुआ है, परंतु उसका क्वालिटी चेक क्या है? पर मंथ क्वालिटी चेक है, पर मंथ क्वालिटी सीट जाती है और पूरा क्वालिटी सैंपल रिसीव होते हैं कोल्ड स्टोर से भी और फिर चेक होता है। यहाँ पर ग्राइंडिंग के लिए लेकर आए, यानी दोबारा भी चेक होता है? हाँ, दोबारा चेक करने के स्टेप्स काफ़ी हैं क्वालिटी। अभी मैं डिफरेंट बताऊंगा क्या क्या चेक पॉइंट्स है। वहाँ से रिसीव हुआ, ग्राइंडिंग के लिए आया, ग्राइंड हो गया चक्की में, अपना ट्रेडिशनल चक्की है, चक्की में ग्राइंड हुआ। ग्राइंड होने के बाद वापस से क्वालिटी पर्सन उसको, क्योंकि पैक होने जा रहा है मटेरियल, तो पैक होने से पहले उस पाउडर फॉर्म को वापस सैंपल भेजता है और उसका नाम दिया जाता है SFG, यानी कि सेमी फिनिश गुड, जो कंपनी की भाषा होती है सेमी फिनिश गुड। तो सेमी फिनिश गुड को आगे भेजा जाता है। भेजने के बाद उसका पूरा क्वालिटी चेक फिर से होता है कि पाउडर इज ओके फॉर कंज्यूमिंग, हमारे जो हम खा रहे हैं उसके लिए पाउडर ओके। चेक करने के बाद वापस से हम लेकर आए, ओके हुआ, हमने आगे आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा मशीन के बारे में बताऊँ सर, हल्का सा आप अभी देखेंगे मशीन में ग्रीन सिग्नल है। आप उधर जो बैग जैसे है वो बैग से अपना पिसा हुआ माल उधर लेकर आया है, उसको उसमें डाल रहा है। जो पूरा डालने के बाद वो लोड सेल है नीचे, उसे कन्वेयर लगी हुई है, कन्वेयर के थ्रू ऊपर मटेरियल जाता है। मटेरियल जाने के बाद उसमें ऊपर से आता है और नीचे आप देखेंगे वो सामने एक भैया है, वो किस तरह से उसकी सीलिंग को चेक कर रहे हैं। देखिए उसके बाद वो चेक करते हैं लगातार कि एक सीलिंग सब कुछ ओके। वजन निर्धारित करते हैं, सामने वेइंग बैलेंस रखा हुआ है, वजन 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, सभी वजन सुनिश्चित करने के बाद यानी एक पीस को चेक किया जाता है, पीस को लगातार चेक करते रहते हैं, ऐसे डालते रहते हैं। आप देखिए उनको जी लगातार चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद ही वो हमारे आप लोगों तक, हम तक डिस्पैच होके आता है। आपकी कुछ कैथीज हो तो पूछ सकते हैं। बीज को निकाला जाता है, मैं हाँ कहूँगा कि किस तरह से निकाला जाता है वो भी एक ब्रीफिंग कर देता हूँ। अपने पास जैसे मिर्ची अपने पास रिसीव होती है, उसका क्या होता है, हम मैच्योर पार्ट खरीदते हैं, बिल्कुल जो पक गया होता है रेड कलर में, तो मशीन से क्या होता है कि उसको टुकड़ों में बट जाता है। तो टुकड़ों में बटने के बाद, क्योंकि पीसने के लिए तो टूटना ही है, तो उससे पहले लेकिन हमको साबुत खरीदना है, अच्छा क्वालिटी है तो साबुत का है, बट तोड़ते हैं हमें, ऐसा नहीं कि हम तोड़ा हुआ खरीद लें, तो तोड़ते हमें उसके अंदर का जो बीज है, एक शिफ्टर होता है। शिफ्टर में आप देखेंगे इधर से एक शिफ्टर लगा हुआ है, आप हल्का सा मुझे जगह दीजिए।
एक शिफ्टर वहाँ पे लगा हुआ है कोने में। ये मशीन है, ग्रीन वाली मशीन, इसके पीछे एक शिफ्टर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वाइब्रो शिफ्टर। वाइब्रो शिफ्टर मीन्स वो वाइब्रेशन करता रहता है। और जो बीज होते हैं, बीज नीचे आ जाते हैं और आगे चला जाता है। वो हल्का होता है, जो फल होता है हल्का होता है तो आगे चला जाता है। हल्का होने पे आगे जाने पे उसका ही ग्राइंडिंग होता है और बीज नीचे आ जाता है। मैं 100% नहीं बोलूंगा कि 100% बीज नहीं होता, बीज लगभग 95 to 97% हट जाता है। आप जैसे जानते होंगे, कोई बीज अभी पकना ही शुरू हुआ था, लेकिन वो तो चिपक गया, और चिपक गया तो वो हटेगा नहीं शिफ्टिंग में, वो बीज पिस जाता है, और जो कि हेल्थ के लिए कोई नुकसानदायक नहीं। कोई नुकसानदायक नहीं। तो ऐसे बीज हमारे आ गया, यानी वो न पका तो बीज रह ही नहीं गया हो, तो वो ऐसे ग्राइंडर हो ना जाता है। पका हुआ बीज है। और आप सभी को जो जानकारी चाहिए आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। बीज जो अपने पास आए हैं तो बीजों को रखा जाता है, कोई हमसे खरीदे तो दे देते, नहीं तो डिस्कार्ड कर देते हैं। कोई उगाना चाहे, अपने घरों में उगाना चाहे, मैं उगाना चाह रहा हूँ तो मैं लेंगे मुट्ठी भर के, ऐसे कोई समस्या नहीं। यानी सर जो बोल रहे हैं वो 100% श्योर है, वही होता हाँ, चलो है। ठीक है सर। सभी आपकी देखिए, आप अभी मैं एक चीज बोलूंगा, दोनों चीज खाया जाता है। मैं सभी को बोलूंगा कि आप कहीं भी जाएंगे, कोई आपको अपने प्रोसेस के अंदर नहीं जाने देगा। आंखों के सामने सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है नेचुरल है, सब कुछ है। कोई आप अपने प्रोडक्ट को उठाइए, किसी भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसी भी लेबोरेटरी में उठा के दे दीजिए, चेक करा लीजिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी मालक है? टुकड़े वाली मिर्ची खरीदते, बिना टुकड़े वाली हल्दी खरीदते हैं। बिना टुकड़े वाली हल्दी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हल्दी कवर होती है, तो उसके अंदर कुछ चीजें ना हो, अंदर नेचुरलिटी होती है। हमारा कलर सैफरॉन कलर हल्दी का होता है, हल्का सा केसरी की तरफ, वो ज्यादा केसर नहीं, बट हल्का सा केसर की तरफ। क्यों? क्योंकि हल्दी दो तरह की वैरायटी, हल्दी नुखरा और हल्दी फिंगर, दो तरह की क्वालिटी ऑफ हल्दी हम खरीदते हैं, जो पौष्टिकता में दोनों गुणित है और पूरी तरह से अपना जो करक्यूमिन कंटेंट होता है दोनों के अंदर बहुत अच्छा होता है। और आप कहते हैं हल्दी तो अपने आप में एक औषधि है, तो दोनों जो बेस्ट हल्दी आप कहीं भी सर्च करेंगे कि बेस्ट क्वालिटी हल्दी आश्रम ही सिर्फ पीस रहा है। तो यही प्रोडक्ट अपना डस्ट फ्री हल्दी बिल्कुल साफ की जाती है, पूरी क्लीन की जाती है, उसके बाद ही पिसाई के लिए आती है। तो ये हल्दी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दो वैरायटीज है, इन दोनों वैरायटीज को ही अपना पूरा पीसा जाता है। सर थोड़ा धनिया के बारे में बता देता हूँ। हाँ, कोरिएंडर, साबुत बीज, गहरा हरा रंग। गहरा हरे रंग का मैं कहूँ तो पैरेट एक क्वालिटी होता है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होता है। हल्का सा उसका जो कलर गहरा हरा होता है, वो मैं जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया 12 महीने वही क्वालिटी बनाने के लिए कोल्ड स्टोर में रखते हैं। तो हल्का गहरा रंग अगर उसको कोल्ड में नहीं रखेंगे या नेचुरल उसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी, सूख जाएगा। तो हरा कलर बनाए रखने के लिए ही हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका जो महक होता है धनिया का बिल्कुल नेचुरल होता है, बिना टहनी के। बिना टहनी का मतलब जो हल्दी के पीछे एक आपने हल्का देखोगे डंडी जैसा होता है, वो डंठल भी जैसा मैंने मिर्ची का वाइब्रो शिफ्टर बताया वैसे हल्दी का भी वाइब्रो शिफ्टर होता है। छन के वो डंडी टूट जाता है और नीचे आ जाता है। प्योर वाला जो धनिया है वो आगे जाके ग्राइंड हो जाता है। ये धनिया के बारे में। थैंक यू। इसकी कुछ क्वेरीज है फिर मेरे पास आ जाएगी। जो हमारी चक्की है वो टेम्परेचर कम पिसती है, बाजार में जो चक्की पिसा जाता है मसाला हाँ, टेम्परेचर का ऐसे मेंटेन किया जाता है जैसे हल्दी अपनी चक्की है, चक्की के जो बाहर की लेयर होती है उसमें कूलिंग पाइपलाइन होती है जो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देती। जैसे चक्की में जैसे पिस रहा है, ग्राइंड हो रहा है, Yes. लेकिन अब उसके अंदर तो पानी की लाइन नहीं चलाएंगे, ठंडे पानी की, कूलिंग की, लेकिन उसके जो बाहर कवर है, जैसे ये आउटर लेयर है, Yes. इसके जस्ट बगल में ही, क्योंकि हीटिंग का क्या है, हीटिंग चारों तरफ होती है, तो वो ऐसे उसको हीटिंग को ठंडा करता रहता है तुरंत, तो बहुत ज्यादा हीट होकर प्रोडक्ट चलता नहीं, तो बहुत ज्यादा गर्म होकर उसके पौष्टिक गुण है वो खत्म नहीं होते। साइड में ले लगी है। कूलिंग करती रहती है।